ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। अध्याय 14 श्लोक 1। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं ज्ञानों में अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर से कहूँगा, जिसे जानकर सभी मुनिगण इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भगवान ने 13वें अध्याय में जो शरीर और आत्मा का ज्ञान अर्जुन को दिया, उसकी पुनरावृत्ति के लिए इस 14वें अध्याय में सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान का वर्णन करते हैं। क्या ज्ञान अनेक हैं? आत्मज्ञान तो एक ही है। यहाँ तात्पर्य यह है कि परोक्ष ज्ञान अर्थात विद्या संबंधी ज्ञान अनेक हैं, किंतु अपरोक्ष ज्ञान अथवा आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम और मोक्षकारी हैं। मुक्ति के 5 प्रकार कहे गए हैं। पहला है सालोक्य, दूसरा सारूप्य, तीसरा सायुज्य, चौथा सामीप्य, पांचवा केवल, जिसे ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान कहा जाता है। प्रथम 4 की मुक्तियाँ भिन्न श्रेणी की हैं, अतः ज्ञान अवस्थाएं भी भिन्न भिन्न हैं। जो ज्ञान कर्तव्य मुक्ति दिलाने वाले हैं, उनसे ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पहला है सालोक्य मुक्ति। इसमें इष्ट देव की उपासना करते हुए उन्हीं के लोक में निवास प्राप्त होता है। मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं मिलती और उसकी प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से पूर्ण मुक्ति पा जाता है। सालोक्य मुक्ति के सिद्धांत अनुसार जो भगवान विष्णु, शिव या इंद्र का ध्यान करता है, वह उसी लोक को जाता है। यदि उसने अत्यंत श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो उस लोक में भी वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है, किंतु आत्मज्ञान के अभाव में वह बारंबार जन्म मरण के चक्र को प्राप्त होता रहता है। भगवान पहले भी कह चुके हैं कि यदि कोई ब्रह्मलोक को भी प्राप्त क्यों न हो, तो उसे आवागमन के चक्र में आना ही पड़ता है, किंतु जो मुझे प्राप्त होता है वह इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। दूसरा है सारूप्य मुक्ति। इसका अर्थ है उपासना करते करते स्वतः इष्ट देव रूप हो जाना। देवताओं की उपासना करने वाले उन देवताओं के रूप ही हो जाते हैं और उसी रूप में उन लोकों में निवास भी करते हैं जहाँ उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। फिर वे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा उन्हें भी पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तीसरा है सायुज्य मुक्ति। इसका अर्थ है कि जिस देव की उपासना करता है, उसके लोक को प्राप्त होकर उसी इष्ट देव में लीन होकर वास करता है। उस अवस्था में यदि उसे वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो मोक्ष पाता है, अन्यथा नहीं। चौथा है सामीप्य मुक्ति। इस मुक्ति के अनुसार जिस इष्ट देव की उपासना करता है, उसी लोक में उसी देवता के निकट या समीप जाकर निवास करता है। उपयुक्त 3 अवस्थाओं के समान ही यदि इसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो मोक्ष को प्राप्त होगा, अन्यथा पुनः आवागमन के चक्र में पड़ जाएगा। इस अध्याय में भगवान निर्मल ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते हैं, जिसे महात्मा लोग समझकर परमानंद को प्राप्त होते हैं। उस परमानंद को केवल ज्ञान या मोक्ष भी कहा जाता है। उसी को अपरोक्ष या विशेष ज्ञान भी कहा जाता है और यही सच्चा ज्ञान है। इस विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में
कबीर का निम्नलिखित शब्द उल्लेखनीय हैं। जाके हरिसा ठाकुर भाई, मुक्त अनंत पुकारन जाई। अब कह राम भरोसा तोरा, तब काहू का कौन निहोरा। तीन लोक जाके हैं भार, सो काहे न करे प्रिय पार। कह कबीर एक बुद्धि विचारी, किया बस जे विख ते महतारी। ये शब्द कबीर ने अपने एक प्रेमी भक्त से कहे हैं कि जिस जीव का हरि जैसा स्वामी है, उसे तो स्वयं मुक्तियाँ बुलाने आती हैं कि आकर हमें स्वीकार करो और सफल बनाओ। जिसका एक ही भरोसा राम है, वो किसी अन्य की चिंता क्यों करे। नवनिधियाँ और अष्ट सिद्धियाँ तो सच्चे भक्तों के वश में रहती हैं। जिस प्रभु के हाथ में तीनों लोक हैं, वह अपने भक्तों की चिंता क्यों न करेगा। किंतु भरोसा भी वैसा ही तो होना चाहिए। यदि माता पिता ही अपने बालक को विष दें तो उन्हें कौन बचा सकता है। यदि ईश्वर चाहता है तो अन्य कोई उसे मार ही नहीं सकता। किंतु यदि दुष्ट कर्मों के कारण वे ही किसी को दंड देना चाहें तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसकी रक्षा कर सकें। एक कथा कहें। एक प्रेमी किसी महात्मा की शरण में गया और निवेदन किया कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है तथा मेरा ऋण बढ़ता ही जा रहा है। कोई मार्ग सुझाइए कि ऋण भी चुक जाए और भलीभांति निर्वाह भी हो जाए। महात्मा था विष्णु भगवान का उपासक। वह उससे बोला, भगवान विष्णु की आराधना करो, वे लक्ष्मीपति हैं, वे अवश्य ही तुम पर दया करेंगे। उसने 12 वर्ष बड़े प्रेम और विधि से विष्णु भगवान का पूजन किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। वह एक दूसरे महात्मा से मिला जो शंकर भक्त था। उसने बताया कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं और सांसारिक पदार्थ शीघ्र ही देते हैं। उसके मन में यह धारणा बन गई कि 12 वर्ष विष्णु भगवान के पूजन में व्यर्थ ही गंवाए और लगा भगवान महादेव जी का पूजन करने। उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति इतना द्वेष भाव उत्पन्न हुआ कि उसने जो सुवासित धूप बत्ती जला रखी थी, उसका धूम्र तो विष्णु की ओर जा रहा था। अतः रुई लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के नासिकों के छिद्रों में डाल दी, जिससे धूप की गंध उनके भीतर न जाए। तत्काल ही भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, प्रिय वर मांगो। वह बोला, 12 वर्षों तक तुम्हारा पूजन किया, अब जब मैं दूसरे का उपासक बना हुआ हूँ, अर्थात शिवजी का उपासक बना हुआ हूँ, तो वरदान देना चाह रहे हो। भगवान ने कहा, प्रिय अब तक तो तुम मुझे जड़ पाषाण मूर्ति मानकर पूजा कर रहे थे, किंतु अब तो तुम मुझ में चेतन भाव धारण कर रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारे मन में विचार हुआ कि सुवासित धूप की सुगंध मुझ तक आएगी, अन्यथा नाक के छेदों में रुई क्यों डालते। मैं तो उन्हें ही फल देता हूँ जो मुझे चेतन स्वरूप मानकर मेरा ध्यान धरते हैं। भक्त बोला, स्वामी मेरा दुख दूर कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तब भगवान ने कहा, तुम्हें न केवल धन पदार्थ अपितु चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी कुछ प्राप्त होंगे। कबीर के उस शब्द में यही शिक्षा है हम सब के लिए, किंतु भरोसा पूरा होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।